हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज के लिए क्लास थोड़ा लेट है, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ठीक है, जैसे ही थोड़ा आराम रिलीफ मिला है क्लास अटेंड करने चला आया। ठीक है, तो कल की एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो आज मैंने देखो आपको जैसे हेडिंग देख रही होगी एक्सरसाइज 8B। ठीक है, 8B को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, जितना भी हो पड़ेगा बन पड़ेगा मैं आपके सामने करूँगा। ठीक है, थोड़ा वॉइस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही तो एडजस्ट कर लेना। ठीक, क्योंकि आवाज़ निकल नहीं रही है, थोड़ा गला ख़राब है। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक साड़ी दी थी, ठीक है, उस बेसिस पे क्वेश्चन से तो आपको आई होप सारे वैल्यू आपको याद होंगे। ठीक है, तो आज चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या, देखो पहला है, अब देखो क्या करना है, सही विकल्प चुनियो और अपने पसंद विकल्प औचित्य दी। सही भी ट्रू नहीं, टिक द करेक्ट वाले। ठीक है, तो पहला है, देखो पहला क्या है, टू क्या है, 2 10 30 यानी 2। देखो पहला है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या हमारे पास दे रखा है 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको साइन 30 का मान नहीं पता है, जल्दी से कमेंट करो। तो साइन 30 का मान tan 30 का मान कितना होता है मेरे पास 1/√3। सबको पता है, सबने चिल्ला के बता दिया। क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखना है हमें, देखो अब साइन 30 के स्थान पे मैं 1/√2 इसमें रख सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई tan 30 को हटा दिया, tan 30 को हटा दिया। ठीक है, तो और उसके स्थान में 1/√2 रख दिया। ठीक, और देखो यहाँ पे 1 प्लस क्या रख दिया मैंने 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 है, क्या है tan स्क्वायर 30। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे tan 30 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मुझे इसके स्थान पे 1/√3 का स्क्वायर करना। क्लियर हुआ। देखो अब यहाँ का 2 का उल्टे ऊपर यानी ऊपर का उल्टे ऊपर यानी 2 का उल्टे यही 1 में करूंगा तो 2/√3 अपॉन यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। क्लियर होगा, सबको हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखना आप, तो 2/√3 अपॉन क्या है मेरे पास, देखो मैं यहाँ क्या 1 के नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया मैंने, क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम 3 आ जाए। ठीक है, यहाँ क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ क्या निकलेगा, देखो 3 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, नर्सरी क्लास वाली चीज़ें हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ से देखा हमने 2/√3 और यहाँ से 3 में 1 जोड़ूंगा 4/3। ठीक है, देखो ये यहाँ जाता और ये ऊपर जाता है, तो क्या बनेगा सिचुएशन, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, देखो सबको पता है, क्या पता है 2 दूनी 4 कितने 2 दूनी 4 2 2 या 4 होते हैं। अब देखो यहाँ से, अब मैं देखो √3 से 3 को काटूंगा √3। अब कहोगे कैसे, अगर देखो मैंने कहा अब मैं √3 को क्या ले सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। तो मैंने ये इसके स्थान रख दिया, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई वो तो है नहीं, ज़्यादा टफ है तो समझ नहीं आएगा। तो √2/3 क्या आ गया √2/3। ठीक है, अब देखो √2 टेबल को आपको याद होना चाहिए कि √3/2 किस में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो एक तो आपको पता है किसका होता है, एक तो आपको पता है, देखो दोनों लिख रहा हूं, एक तो हमें पता है कि हमारा cos 30 का होता है। ठीक है, दूसरा पता है मेरा sin साइड का होता है, दोनों का होता है, इन दोनों का। अब देखो कौन सा हमारा इनमें से दोनों में से ऑप्शन में फंस रहा है, देखो sin 30 है मिल रहा है हमारा, sin साइड मिल रहा है, तो ये हमारा वैल्यू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो 2 मिनट है, नोट डाउन करो। मैंने कल ही कहा था जब तक ये वैल्यू याद नहीं होंगी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हो गया होगा, थोड़ा सा इजी है, कुछ नहीं, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पहला एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ। ठीक, कोई भी
प्रॉब्लम आए मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है, तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी नोट कीजिए, ठीक है। जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में रीड करे। देखो दूसरा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 इसका बिल्कुल वही चीज है, लेकिन इसमें नीचे माइनस दे रखा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। किसके बराबर है? पहला ऑप्शन है ए मैंने दे दिया, चलो cos 60 दे दिया, ठीक है। जल्दी से आंसर फटाफट चाहिए मुझे, 2 मिनट में सब निकाल के दिखाओ। दूसरा है मेरे पास सन 60, क्या है सन 60, और सी मेरे पास क्या है 10 60 है, और डी मेरे पास क्या है साइन 30, ठीक है। ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, जल्दी से निकाल के बताओ फटाफट, जल्दी से। जिसका कमेंट में आंसर आएगा उसे बूंदी के रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं भी करता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये लिख लिया मैंने, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब अभी मैंने लिखा था कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, कल ही बताया था कि आपको ये याद करके आनी है, ठीक है। 1 अपॉन रूट 3 होता है। कुछ नहीं करूंगा मैंने रख दिया इसके स्थान में 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 30 को मैं हटाऊंगा, 1 अपॉन रूट 3 रख दूंगा। कौन किसी को एनी दिक्कत समस्या? 1 माइनस, अब देखो यहाँ स्क्वायर, तो अगर मैं 10 30 इसके स्क्वायर करूंगा तो मुझे बराबर करने के लिए इसका, अगर 2 भाई हैं, एक को 1 रुपया दे दिया, एक को 3 दे दिया, नाइंसाफी होगी, दोनों को हमें बराबर देना पड़ेगा, ठीक। तो स्क्वायर था तो मैंने 1 अपॉन रूट 3 का क्या कर दिया स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 1 अपॉन रूट 3, और यहां से 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से। सॉरी, थोड़ा गला खराब है इस वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो 2 अपॉन, इधर कर देता हूँ, क्या है 2 अपॉन रूट 3, क्या है मेरे पास 2 अपॉन रूट 3, अपॉन क्या दे रखा है मैंने यहाँ 1 मान लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सबने बता दिया 3 आया है, 3, तो 3 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, ठीक। देखो 2 अपॉन रूट 3 कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। अब देखो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, अपॉन नीचे क्या है मेरे पास 3, कितना है मेरे पास 3, तो 3 लिख दिया, ठीक। देखो आपको भी पता ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या, देखो तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और रूट 3 से 3 काटूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास रूट, कितना हो जाएगा 3। अब जल्दी से बताओ रूट, देखो नहीं इसमें होता है मेरा रूट 3, ना इसमें होता है, बचे 2। साइन 30 में क्या होता है, साइन 30 का सबको पता है 1/2, बचा मेरा अकेला ऑप्शन tan 60, तो ये किसका मान हो जाएगा, सबने बता दिया tan 60 का मान हो जाएगा। क्लियर हो, बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। 1-2 मिनट है, नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, आप भी नोट करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके पास बुक है वो अपना बुक से रीड करे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, कितना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन
1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो मान बताना है। पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया 1090, चलो 1090। बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया ए, क्या दे दिया ए। सी ऑप्शन मैंने दे दिया 45, क्या दे दिया 45, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने 0, ठीक है। चलो ये ऑप्शन, सब 4 ऑप्शन है। जल्दी से फटाक से आंसर बताओ सब, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो देखो क्या करते हैं, जो मेरे पास दिया है, मैंने तब भी बताया जो दिया है हमें तो उसका ही घमंड होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 45। तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो 10 45 का मान मुझे नहीं बता सकता। तो सबने चिल्ला के बता दिया, सर ने कल 10 45 का मान हमें 1 लिखाया है, तो हमने अच्छे से उसे याद कर लिया है। तो 1 होता है देखो, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो अगर मैं इधर स्क्वायर लगा दूं तो 1 का स्क्वायर, सबने चिल्ला के बता दिया 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्लियर, ठीक है। तो 1, अब देखो यहाँ क्या करना है, 1 माइनस का 1, ठीक है, और 1 प्लस का 1, ठीक है। 1 में से 1 किसी ने नहीं घटा पाया, कितना आया, लेकिन मैंने बता दिया 0। 1 और 1 2 होता है, ठीक है। अब देखो कल मैंने बताया था किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन 0 से भाग देंगे किसी संख्या में तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। उल्टा लेटा हुआ 8, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 0 ऑप्शन में हमारा, हाँ डी ऑप्शन है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हम सही ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। क्लियर हुआ, चलो 2 मिनट नोट करो, आगे चलते हैं फिर। हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। मैं भी नोट करता हूँ, आप भी नोट करो, ठीक, फिर आगे चलते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट, ठीक है। लास्ट ऑफ ये बहुविकल्पी वाला 4th पार्ट, ठीक है। तो मैं भी नोट कर रहा हूँ, जिसके पास बुक है वह बुक से रीड करें, ठीक है। साइन 2a, क्या है मेरे पास, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब ये बताना है कि बराबर है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, क्या है, a बराबर है, ठीक है। तो कुल मिला के घबराना नहीं। तो इसमें क्या बताना है, a का मतलब है कौन से कोण पे साइन 2a और 2 साइन a का ये दोनों बराबर हैं, तो कोण बताए। तो पहला ऑप्शन लिखता हूं मैं, मेरा 0 है। बी ऑप्शन लिखता हूँ क्या है, 30 है। और सी ऑप्शन में लिख देता हूँ 45 है। और डी ऑप्शन लिख देता हूँ 60 है, क्या है 60 है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो समझना, घबराना नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है कि कोण a बराबर है। a का मतलब है ये किस कोण पे बराबर होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं 30 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, तो मुझे 30 रखना ऑप्शन, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 30 और इधर रख दिया मैंने 2 और साइन 30, ठीक है। देखो तो मैं साइन, अब देखो यहाँ से साइन 2 का उल्टी 30 में करूँगा 60 हो जाएगा, और तो 2 मल्टीप्लाई साइन 30 हो जाएगा। तो साइन साइड का मान सबको पता है कितना होता है, तो सबने बता दिया, सर ने कल बताया था √3/2 होता है। मल्टीप्लाई को √3 का कितना होता है, सर ने बता दिया 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 बराबर √2 एक नॉट इक्वल हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे। इधर बना √3/2 है, इधर 1 है, तो बराबर नहीं होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन क्या हट गया। इसके बाद आता है मेरा सी ऑप्शन, क्या होता है, अब देखो, अब ये हटा दो, अब कोई दूसरा ऑप्शन ले लो। तो मैंने लिया, ठीक है, अब मैं पहला ही ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन से करना पड़ेगा ही। तो मैंने लिया साइन 2, अब 0 रखता हूँ, तो मैंने 0 रखा और 2 साइन a रखा, क्या रखा, a रखा, ठीक है।
तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 0 बराबर 2 मल्टीप्लाई इसका मान कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन 0 का मान कल मैंने लिखाया था, सबने बता दिया कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, और फिर अभी साइन 0 का मान 0, किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करें चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, 0 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कौन से पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो 0 पे। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा ठीक सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, तो नोट डाउन करो आप, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया होगा, आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कौन से बहुविकल्पी वाले तो सारे हो गए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैं सब क्वेश्चन को नोट करता हूं, आप भी नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 एंगल a प्लस बी इक्वल देन और ग्रेटर देन 90 के बराबर हैं। तो a बड़ा है किससे, b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। नोट करो जल्दी से कीजिए। ठीक है, नोट करो। हो गया, तो देखो, तो अब देखो कुछ नहीं सब करना है, हमें समझना है। ठीक है, देखो क्या दिया है मेरे पास, tan a प्लस बी, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डालो इम्पोर्टेंट, क्या डालना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके पैटर्न के इम्पोर्टेंट डाल लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो अब हमें देखो ये दिया है, तो इसको कुछ नहीं आपको देखना है। ठीक है, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ हमें किस पर फोकस करना है, इस 2 चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, tan a प्लस बी बराबर √3। अब मुझे बता दो tan में, किस में, यहाँ tan है तो tan में देखना है, √3 किसका वैल्यू होता है, सबने बता दिया कि √3 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का, किसका होता है, 60 का होता है। tan से tan कैंसिल हो गया और a प्लस बी बराबर कितना आया, मेरे पास 60 आया, कितना आ गया, 60 आया। ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये, क्योंकि ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, इसलिए tan कट गए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसे इक्वेशन देंगे हम। बात क्लियर हुआ, ये कैसे आया। ठीक है, तो फिर बता दे रहा हूँ, tan a प्लस बी, ये तो मेरा था, तो मैंने देखा यहाँ tan है, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा। तो √3 देखा मैंने, tan में 60 का वैल्यू, तो tan 60 लिख दिया, tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर कितना आया, 60 आया। ठीक है, दूसरा देखो ऐसे ही करना है, tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करना है, tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो tan में देखना है, 1/√3 किसका होता है, तो ये किसका होता है, tan 30 का, किसका होता है, tan 30 का। tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी बराबर मेरे पास 30 आ गया, कितना आ गया, 30। इक्वेशन नंबर
2, किसके पास 2 हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं देखना, समीकरण 1 व 2 को देखो जोड़ने पर कुछ क्या करना है, समीकरण ए और बी का मान निकल आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो, तो जोड़ेंगे क्या, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों प्लस माइनस के हैं, ठीक है। ए कितनी हो जाएंगे 2a, और 60 और 30 मेरे पास 90 होते हैं, ठीक है। इधर ये 2 गुणा में उधर जाके भाग, यानी 90 में अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो कितनी आ जाएगा 45, कितनी बार कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया मेरे पास 45। क्लियर हुआ सभी को, कुछ नहीं है, ठीक है। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दूं चाहे 2 में रख दूं, दोनों से हमारा b का मान आ जाएगा, ठीक, किसी में रख लो आप, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो a का मान में तो समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होता, समीकरण 1 क्या है मेरे पास 45 रख दिया मैंने, प्लस का b बराबर 60, b बराबर, ठीक है, प्लस 45 प्लस का उधर जाके माइनस का, 60 में से कितना 45 घटा दूंगा मैं, ठीक है। देखो 0 में से नहीं तो कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएंगे 1, तो b का मान कितना आ गया 15, ठीक है। दोनों आंसर आ गए, a और b के मान। क्लियर हुआ, नोट करो। हो गया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया, नहीं इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे करें, चलो इसे रफ करता हूं मैं। आगे नोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रश्न 3 क्या है, प्रश्न 3 सत्य तथा असत्य कथन की पुष्टि कीजिए, सत्य और असत्य कथन बताना कीजिए, ठीक है। तो पहला लिखने जा रहा हूं, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। पहला लिख रहा हूं, तुम भी लिखो, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखना, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ये सत्य है असत्य देखना है, ठीक है। देखो अब हमारे पास साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ ये करने के लिए थोड़ा में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने सपोज कर लिया, मान लिया, ठीक है, मैथ आधी जिंदगी मानने में निकल जाती है मैथ में, ठीक है। तो a बराबर मैंने 0 डिग्री मान लिया, b बराबर मैंने 30 मान लिया, तो सर सबके दिमाग में आ रहा है सर ने ये क्यों ही माना, ठीक है। आप 0, 30, 45, 60, 90 में से कोई भी 2 मान सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तो मैंने ये थे पहले शुरुआत के थे इसलिए मान लिया, ठीक है। हमें सॉल्व नहीं करना, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है, तो समझ आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन 0 प्लस 30 बराबर साइन 0 और साइन 30, ठीक है। तो साइन ये किसका वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है, और ये साइन 0 का मान कितना होता है मेरे पास, सबको पता है 0 होता है, और ये किसका होता है मेरे पास, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ मुझे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो क्या करना है, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, ठीक है, 0 प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, ये ले लिया। दूसरा क्या करते हैं हम, अगर मैं क्या ले लूँ, a बराबर 30 ले लिया मैंने, ये तो पुष्टि कर रहा था, लेकिन एक और देख, a बराबर और v बराबर मैंने 45 लिया, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करना है, ए बराबर 45 ले इसमें रख दो, तो साइन 30 प्लस 45 बराबर साइन 30 प्लस का साइन 45। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे साइन ये किसका हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना होता है मेरे पास, तो यहाँ से अब यहाँ से जोड़ लेंगे तब कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 75 और बराबर ये कितने जाएंगे मेरे पास, साइन 30 का मान रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या निकला हमारे पास, फॉल्स। क्या निकला, ये हमारे पास फॉल्स यानी असत्य हो जाए। क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। बी क्या कह रहा है, बी है थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो हमें क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर थीटा के मान में देखो, अगर मैं थीटा है मेरे पास साइन ले लिया, अगर थीटा का मैं क्या लूँ, जीरो लूँ, तो साइन आपको पता है साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। अगर साइन में 30 ले लूँ, ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 बढ़ रहा है, तो इसके साथ ही कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास सत्य हो जाएगा कि अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो मैं साइन थीटा का भी मान बढ़ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, ऐसे मैंने ट्रू दे दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन मेरे पास सी पार्ट देखो, इसका क्या है, सी कह रहा है थीटा के मान में, थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या, अब देखो यहाँ से क्या है, थीटा का मान, अब मैं थीटा के मान में वृद्धि का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ से देखो क्या है मेरे पास, मैंने कॉस थीटा, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, थीटा का मान सबसे पहले जीरो ही ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, और थीटा का मैंने 30 ले लिया। क्या ले लिया, 30 ले लिया, तो कॉस 30 का मान कितना होता है मेरे पास, 1/√3/2। देखो √3 का मान रखेंगे फिर 2 से भागा देंगे तो 1 से कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मान घट रहा है। ठीक है, तो मान घट रहा है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है मेरे पास डी। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, सभी मानों पर पूछा है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से ही ले लेंगे पर करने, थीटा बराबर मैंने जीरो लिया। ठीक है, अगर मैं साइन जीरो बराबर कॉस जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो साइन जीरो का मान जीरो पता है और कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। डी के बाद आता है मेरे पास ई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका ए बराबर क्या है, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये परिभाषित है या नहीं है, मतलब अब देखो हमें आपको पता है कॉट जीरो का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा तबीयत भी मेरी ख़राब है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने क्लास ली। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, पूरी कोशिश की मैंने अपना 100% देने की। ठीक है, तो आपको यही क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट बनता है आप। ठीक है, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो ये क्लास इधर उधर शेयर कर दो, आपके भाई, पड़ोसी,
ठीक है, रिश्तेदार यहाँ भी आप पहुँचा सको पहुँचा देना, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर शेयर करें। जो ऐसे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन इनके पास एफर्ट नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, ऐसे बच्चों के पास पहुंचाओ, ठीक है, बिल्कुल फ्री। एक एक टॉपिक आपने देखा होगा, कोई भी चाहे ट्रू फॉल्स हो, कुछ भी नहीं छोड़वा रहा हो, एक टॉपिक वाइज एक्सरसाइज प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। पहले कह दिया कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है तो आपको उसको क्वेश्चन नंबर बता दो, एक्शन नंबर बता दो। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें मैं क्या करूँगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आया कुछ तो अगर मेरी मेहनत सफल समझ में आ रही है आपको, ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, भला हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और बेल आइकन दबा दो, जो डेली की क्लासें आपके पास सही सलामत पहुंचती रहे, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। तबीयत ख़राब थी लेकिन पूरी कोशिश की, ठीक है, गले से आवाज़ निकल नहीं रही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।